हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगी। स्वागत है आपका योगी कुल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। ये भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 और कुछ प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को और साथ ही कुछ प्रूफ्स को। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है टू के बारे में। टू का बहुत ही सिंपल रूल है कि लास्ट डिजिट, अगर एक नंबर है मेरा 3, 2, 7, 6, 8, मैंने एक नंबर लिया, अगर इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है या फिर वो 2 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 को मैं क्या समझ सकता हूँ कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट मेरे 4 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सिंपली इनको मैंने 68 को डिवाइड करके देख लिया यहाँ 4 से, तो 2 7 ज़ा 28, मेरा ये क्या है, नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। इट मीन्स लास्ट के 3 डिजिट्स, अगर लास्ट के 3 डिजिट मेरे 8 से डिवाइड हैं तो नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड। जैसे इसको मैं कट करके देखूं, अगर 8 से 8 1 ज़ा 8 9 ज़ा 72 और 8 6 ज़ा 48, नंबर कट हो गया तो इट मीन्स 4, ये 3 2 7 6 8 भी डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 8 है। सिमिलर वे में 2 की पावर 4 16, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 2 की पावर 5 होता 32, तो उस केस में क्या होता, ये 4 की जगह 5 होता। तो 2 का तो बहुत सिंपल रूल है। हम आगे 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 के केस में क्या होता है, अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है, तो इसने पूछा क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हमें जस्ट क्या चेक करना है कि इन डिजिट्स का अगर सम 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड बाय 3 है। तो सम करिए बस इनका, 5 + 4 9, 9 होते ही उसको ख़त्म कर दीजिए। 3 3 डिविजिबल है, ख़त्म कर दीजिए। 2 + 1 3 है, उसको भी ख़त्म कर दीजिए। कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसी की जगह अगर कोई नंबर 8 7 5 4 3 1, इस तरह से कुछ नंबर होता तो क्या करते हैं हम, सेम वही 8 + 1 9, हमने ख़त्म कर दिया। अब देखिए 7 + 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये 3 भी डिवाइड हो जाता है, ये भी ख़त्म कर दिया। अब बचा क्या, ये 4। 4 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। बस। अब इसी की जगह एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको। एक नंबर है अप टू सो ऑन 150 तक, इसको डिवाइड करना है 3 से। इसी क्वेश्चन को वो रिमाइंडर थ्योरम में भी यूज़ कर सकता है कि फाइंड द रिमाइंडर। तो हम कैसे करेंगे इसमें, हमें 3 का रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट्स। अब देखिए 1 2 3 4, इट मीन्स ये नेचुरल नंबर्स हैं और लास्ट कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक। नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या निकल जाएगा, सम। इसको कट किया 75, तो क्या आ गया मेरा, 75 × 151 डिवाइड बाय, चेक करना है 3 से। अब देखिए अगर 3 25 3 ज़ा 75 मीन्स कंप्लीट डिविजिबल है। एक पार्ट कंप्लीट डिवाइड हो गया, इट मीन्स कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, कंप्लीट डिविजिबल बाय 3 है। होप आपको ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं। 5 का कोई ऐसा मुश्किल रूल नहीं है, जस्ट लास्ट डिजिट क्या चाहिए हमें, 5 और 0, 1 5 8 6 5। तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 आ गया तो इट मीन्स ये डिविजिबल है। 1 5 8 7 2 0, अगर लास्ट में 0 है तो वो भी डिविजिबल बाय 5 है। तो बहुत ही छोटा सा रूल है। अगला देखते हैं। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर है, सपोज ये नंबर है मेरे पास एक 6 2 6 1 5,
काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको एग्ज़ाम में अगर हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक रूल बनाया, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या बचा, 6251। अब भी नंबर काफ़ी बड़ा है, अगेन लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 326। फिर भी बड़ा है तो लास्ट डिजिट को फिर से हटाइए 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 56। नाउ इसको डिवाइड करके देखा तो 7 8 जा 56, इट मीन्स हमारा नंबर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। ये तो हुआ एक इसका जो हमारा प्राइमरी रूल है। अब ये रूल आया कहाँ से, इसी प्रूफ के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हम प्रूफ देखेंगे ताकि आपको आगे चल के भी याद रहे और आप अपने आप किसी भी प्राइम नंबर का रूल खुद से बना पाएं। तो देखिए, सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है ABC, ये 3 डिजिट का एक नंबर है। तो इस 3 डिजिट के नंबर को मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई A प्लस 10 मल्टीप्लाई B प्लस C। क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो ये 100th प्लेस है, तो हम इसके अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। अब 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 70 तो डिविजिबल है, प्लस इस 10 में से भी 7 डिविजिबल है। इस 100 में से क्या बचा, हमारा 30A बचा। इस 10 में से हमारा क्या बचा, 3B बचा। ये C जो अकेला है मैं इसको लिख सकता हूँ 7C माइनस 6C। अब देखिए 70A प्लस 7B प्लस 7C, मैंने 7 के मल्टीपल्स को अलग रख लिया, प्लस और जो बाकी के मल्टीपल्स हैं 30A प्लस 3B माइनस 6C, इनको अलग रख लिया। 70A प्लस 7B प्लस 7C प्लस इसमें से जब मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या आया, 10A प्लस B माइनस 2C। ये पार्ट एज इट इज आएगा, ये पार्ट तो मेरा डिविजिबल है 7 से। बचा कौन सा पार्ट, ये। अगर ये पार्ट भी किसी तरह डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 10A प्लस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, 3 इसमें बाहर था, AB माइनस ट्वाइस ऑफ C। ABC क्या है हमारे, C हमारा ये देखिए यूनिट प्लेस और AB बचा हुआ नंबर। इट मीन्स लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई किया और बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर वो हमारा 7 से डिविजिबल है तो हमारा कंप्लीट नंबर भी 7 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस रूल के अलावा हमारे पास कुछ रूल्स और हैं जो हम 7 के लिए ही फॉलो कर सकते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, रूल्स ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7 क्या है, एक हमने पीछे पढ़ लिया। अब सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे एक हटा देते हैं इसमें से, हमारा कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो नंबर हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब ये नंबर 7 से भी होगा, साथ ही ये नंबर क्या होगा, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, और आगे चल के हम कुछ और नंबर्स देखेंगे जिनसे ये डिवाइड होगा। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी नंबर अगर उसके डिजिट्स 3 के पेयर में, जैसे 256 एक पेयर हो गया, 256 एक और पेयर हो गया, ये रिपीट हो रहे हैं तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से। थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स 2 2 के पेयर में 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो वो भी क्या होगा, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका भी हम प्रूफ देख सकते हैं। देखिए इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ
एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये एक्स वाई श्योर है कि एक्स वाई से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये मेरा क्या बचा, एक्स वाई वन जा एक्स वाई, क्रॉस एक्स लिया वाई लिया, एक्स के लिए 0 फिर वन जा एक्स वाई क्रॉस, ये जब एक्स वाई नीचे आया तो ये 0 1 फिर एक और देगा और वो भी एक्स वाई से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या आया 1 0 1 0 1, इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 0 0 1, अगेन वही किया, लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी में से सब्ट्रैक्ट किया, 4 8 और 84 क्या होता है, 12 7 जा 84। तो इसी तरीके से हम बाकी का भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे 7 के 3 रूल्स थे, एक हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा, उसको भी दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया था, प्रूफ के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फिर 70 वाले पार्ट अलग और बाकी पार्ट अलग। ये 77 से कंप्लीट डिवाइड है और ये वाला पार्ट तब डिवाइड होगा जब 2 का मल्टीपल बाकी बचे हुए पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सपोज ये 28 7 का मल्टीपल है और प्लस में ये 7 कर दिया, ये भी 7 का मल्टीपल है, इनको ऐड किया तो 35 आया, तो 35 भी हमेशा क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 बिल्कुल 3 की तरह ही है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो अगर कोई नंबर है 7 8 8 7 5, इस तरह का कोई नंबर है तो हमने इसको चेक करना है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसका सम। अब देखिए 8, इसमें से 1 ले लीजिए, 6 बच गया, अगेन 8 प्लस 1 5 बच गया, 8 प्लस 1 4 बच गया, 7 प्लस 2 2 बच गया, 5 प्लस 2 7 बच गया। तो इट मीन्स नॉट डिविजिबल। बट वहीं अगर हम कोई डिविजिबिलिटी वाला नंबर ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, 9 1 2 3 9 1 2 3, इस तरीके से हमने नंबर लिया। इसको भी देखते हैं, 9 कंप्लीट डिवाइड, ये 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, ये कंप्लीट डिवाइड, ये भी कंप्लीट डिवाइड, अब ये बच गया 3। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर 6 और होता तो ये नंबर भी क्या हो जाता, कंप्लीट डिवाइड बाय 9 हो जाता। ठीक है, होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखते हैं। 11 का रूल बहुत ही सिंपल है, जैसे कोई नंबर है 1331, ये हमने लिया, इसके इवन प्लेसेस यानी कि ये सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस इवन प्लेसेस हो गए, और ऑड प्लेसेस ये ऑड प्लेसेस हो गए। इनको अगर ऐड करें 3 प्लस 1 4, ऑड प्लेसेस का 3 प्लस 1 4, और इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो या तो 0 आए, जो कि हमारा 0 आया है, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए, तो ये नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 होगा। इसमें हम एक और नंबर देख लेते हैं। देखिए 10824, ये एक नंबर लिया, इसके इवन प्लेसेस, ये इवन प्लेसेस हो गए, और ऑड प्लेसेस पे हमारे ये 3 ऑड प्लेसेस हो गए। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 2 किया तो क्या आया मेरा 11, और 11 क्या है, 11 का मल्टीपल ही है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 11। अगला देखते हैं। अब है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, ये सिमिलर है 7 की तरह, तो होप इसका प्रूफ तो करके नहीं दिखाना पड़ेगा, आप इसका प्रूफ खुद से कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ इसके रूल में क्या है। कोई भी एक नंबर है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया 115557, तो जस्ट लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी के पार्ट में ऐड कर दीजिए, 8 5 13 8 1 1। अभी भी नंबर काफ़ी बड़ा है, इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी के नंबर में ऐड कर दीजिए 130, और 130 क्या होता है हमारा 10 का
मल्टीपल होता है 13 इंटू 10, तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय क्या हो जाता है हमारा 13। ये सिंपल सा रूल था। आप इसको प्रूफ उसी ABC के मेथड से कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो D भी ले सकते हैं, 1000A, 100B, 10C और D, इससे आप बना सकते हैं इसको। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अब कुछ हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके रिगार्डिंग ही, जिससे आपको कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी। देखें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि ये किससे डिवाइड होता है, 7, 11, 13 या 1001। अब आप कहेंगे हमने पीछे देखा था कि ये 7 का रूल था कि 6 टाइम अगर 6 कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो 7 से डिविजिबल है। आप कहेंगे 7 हो गया। फिर आप कहेंगे कि ये तो 11 का भी मल्टीपल दिख रहा है, क्योंकि ऑड प्लेस और इवन प्लेसेस का हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारा 0। फिर ये 13 का भी मल्टीपल है। तब क्या करेंगे इस केस में, तो मैंने देखा यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 अगर मैं करूँ तो क्या आता है मेरा 1001। इट मीन्स ये इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 1001। तो इस छोटे से क्वेश्चन से हमने क्या पता लगा कि कोई भी नंबर अगर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, चाहे वो कुछ भी है, आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 का मल्टीपल होगा। इन सब से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे रूल्स थे डिविजिबिलिटी के। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू सो मच।